हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ड्राइवर साइड का जो डोर होता है, आपने देखा होगा कि हाईएस्ट मॉडलों में आपको पावर विंडो मिलती हैं। तो कुछ इस तरह के स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं और जैसे जैसे आप महंगा मॉडल लेते जाते हैं वैसे वैसे ड्राइवर साइड का जो डोर होता है उस पर काफ़ी सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको यही सारे कंट्रोल के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है और ज़्यादातर लोग जो है ये जानते हैं कि ये पावर विंडो के कंट्रोल है, ये मिरर के कंट्रोल, लेकिन इसके अंदर भी जो है कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कि लोगों को नहीं पता होते या फिर उनको यूज करना नहीं आता। स्पेशली जो बिगनर होते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कार ली है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो 4 स्विच देख रहे हैं ये आपको पता होगा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्विच आप देख रहे हैं ना, ये सेम दिख रहे हैं आपको। तो ये जो है हमारी गाड़ी की जो विंडो है डोर पे लगी हुई, उनके ग्लास अप एंड डाउन करने के लिए होते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन एक जो स्विच आप देख रहे हैं ये वाला, इस पर ऑटो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब भी आपको पता होगा कि जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो ऑटो यानी एक बार में डाउन जाएगी या फिर अप भी जाएगी। बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, वन टच अप एंड डाउन होती है विंडो ड्राइवर साइड की, और बहुत सारी गाड़ियों में केवल डाउन होती है। तो इसमें जो है दोस्तों वन टच अप एंड डाउन भी है, साथ में एंटी पिंच फीचर भी इसमें आता है। यानी कि अगर विंडो ऊपर जा रही है, आपने ऑटो से इस तरह से एकदम से ऊपर करी और मान लीजिए आपका हाथ आ गया बीच में या किसी बच्चे की उंगली वगैरह आ रही है, तो जो है चोट लगने की संभावना होती है। तो इसमें एंटी पिंच फीचर है, जैसे ही यहाँ पर सेंस करेगी विंडो तो अपने आप ऑटोमेटिक नीचे चले जाएगी, यानी कि चोट नहीं लगेगी। तो ये जो पीछे वाले डोर होते हैं उन पे लगी हुई विंडो के स्विच है, ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, इसमें ऑटो फीचर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ड्राइवर साइड का जो है ये वाला, इस पर ऑटो लिखा हुआ है। तो इसको आप एक बार इस तरह से दबा देंगे तो पूरी विंडो ऊपर चले जाएगी, और एक बार इस तरह से दबा देंगे तो एक बार में पूरी विंडो नीचे चले जाएगी। अब मैं आपको ऊपर करके भी दिखा देता हूँ एक बार में, साथ में जो एंटी पिंच फीचर है वो कैसे काम करता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उंगली रख ली है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो है विंडो अपने आप नीचे आके यहाँ पर रुक गई है। तो इस तरह से ऑटो पिंच फीचर काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ड्राइवर साइड की जो विंडो होती है दोस्तों, वो ऑटो क्यों दी जाती है, हाईएस्ट मॉडलों में ये देखने को मिलेगा। तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि ड्राइवर जो है एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता है और एक हाथ से कंट्रोल करता है गाड़ी को। तो ऑटो होने से फ़ायदा ये है कि एक बार वो इस तरह से क्लिक करेगा और क्लिक करते ही जो हाथ है वो वापस से स्टीयरिंग पर जल्दी ले आएगा। अगर ऑटो नहीं होगी तो बहुत देर तक उसको इस तरह से दबा के रखना होगा। इस तरह से डाउन करते समय भी ये फीचर काम आता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ये जो स्विच है इसको हमको यूज़ कैसे करना है। देखिए आपको मैं बहुत ही ईजिली बता देता हूँ। इसमें जो है 2 क्लिक सिस्टम होते हैं। अगर आप एक बार में इस तरह से प्रेस करेंगे धीरे से तो ये ऑटो में काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने अभी किया तो ये देखिए आधी विंडो खुल गई है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इसको इस तरह से पूरी तरह से दबा देंगे तो ये नीचे चले जाएगी। इसी तरह से थोड़ा सा आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो में काम नहीं करेगी, जहाँ पर आप स्विच छोड़ेंगे वहाँ पर रुक जाएगी। और एक बार में कर देंगे तो जो है इस तरह से, यानी कि इसमें 2 क्लिक सिस्टम होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 1 2, ठीक है। इस तरह से नीचे 1 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्विच काम करेगा। तो ये वाला जो स्विच होता है ऑटो वाला, इसको आपको इस तरह से यूज करना है। तो इनसे पीछे की जो विंडो है राइट साइड वाली वो अप एंड डाउन होगी, ठीक है। इससे लेफ़्ट साइड वाली अप एंड डाउन होगी पीछे की। इधर से जो को पैसेंजर साइड की विंडो ये डाउन होगी या ऊपर होगी, और इससे जो है ड्राइवर साइड की विंडो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये चारों के जो फीचर हैं और ऑटो विंडो का जो फीचर है वो मैंने आपको बताया किस तरह से यूज करना है, ये भी बता दिया। अब बात आती है इन दोनों स्विचों की। अगर आप यहाँ देखेंगे तो विंडो का साइन आप देख रहे होंगे प्लस क्रॉस छपा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अप एंड डाउन का एरो भी दिख रहा होगा अगर आप गौर से देखेंगे तो। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ फोकस में नहीं आ रहा। तो इस पर अप एंड डाउन का और एरो भी छपा हुआ है, और ये विंडो यानी कि दरवाज़ा छपा हुआ है और क्रॉस लगा हुआ है। यानी जैसे ही हम इस स्विच को इस तरह से दबा देंगे तो ये जो है इस तरह से दब चुका है। अब जो है कोई भी विंडो का जो स्विच है वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं ड्राइवर साइड का विंडो का जो स्विच है, देखिए ये दबा रहा हूँ लेकिन विंडो ओपन नहीं हो रही। कोई भी स्विच काम नहीं करेगा, केवल ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो काम करेगी। आप देख रहे होंगे ड्राइवर साइड का स्विच है, केवल वो काम कर रहा है। तो ये फीचर जो है आपकी जो तीनों विंडो है ड्राइवर साइड की छोड़ के उसको लॉक कर देता है ये स्विच, ठीक है। और ये फीचर दिया क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये फीचर देने का कारण ये है कि अगर पीछे कोई बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि विंडो ना खोलें वो बच्चे, या फिर आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है और बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है ना कि विंडो को खोल देते हैं, उससे जो है
गाड़ी की जो अंदर की कूलिंग है केबिन की वो एकदम से कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है ये फीचर दिया होता है। ये एक तरह से जो है विंडो लॉक है, जिसको अपने हिसाब से ड्राइवर साइड से आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं ना स्विच, इस पर लॉक और अनलॉक का जो है ये स्विच है। एक में ताला खुला हुआ दिख रहा है और एक में लॉक बंद दिख रहा है। तो इस तरफ आप दबाएंगे तो सारे डोर जो है अनलॉक हो जाएंगे, और इस तरफ दबाएंगे तो सारे डोर लॉक हो जाएंगे। अभी देखिए ये रेड आपको साइन दिख रहा होगा, जैसे ही मैं लॉक करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। रेड का मतलब ये होता है, आप यहाँ पर जो रेड देख रहे हैं ना, रेड का मतलब ये है, रेड खतरे का निशान होता है। तो इसका मतलब ये है कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो यहाँ से जो है मैं इस तरफ दबाऊँगा इसको, इस तरफ, तो ये लॉक हो जाएगा। अब मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि सारे जो फीचर है ना दोस्तों, सभी गाड़ियों में सेम काम करते हैं, बस स्विच का डिज़ाइन या उनका जो उनकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन फीचर लगभग सभी में यही काम करेंगे। कुछ गाड़ियों की जो पावर विंडो होती है जिनमें ऑटो वाला सिस्टम होता है, जैसे कि टाटा की गाड़ियों में, तो उसको जो है आपको थोड़ी देर तक इस तरह से दबा के रखना पड़ता है, तब वो वन टच में अप एंड डाउन होगी, जबकि इसमें या और गाड़ियों में नहीं होता। तो ये दो जो स्विच है इसका ही पता चल गया। इनके अलावा अब बात करते हैं इसकी। तो ये यहाँ पर जो है इस तरह का स्विच दिया है, जॉयस्टिक बोल सकते हैं इसको या फिर मिरर का कंट्रोलर बोल सकते हैं। तो जिन गाड़ियों में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल या फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर आ रहे हैं, उनमें इस तरह के स्विच देखने को मिलेंगे। इनके डिज़ाइन भी अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है मिरर का साइन है, आप देख रहे हैं एरो छपा हुआ है, इसको क्लोज या ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको जो है दबाऊँगा तो ये ओपन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये ओपन हो गए, उस साइड का भी ओपन हो गया, और इसको फिर से दबाने पे ये बंद हो जाएंगे। अब ये जो स्विच होता है दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वो अलग अलग कंपनी की गाड़ी में अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ गाड़ियों में यहाँ भी कंट्रोल दिए होते हैं, टाटा की गाड़ियों में यहाँ पर दिए होते हैं ये वाले कंट्रोल। लेकिन ये जो जॉयस्टिक सिस्टम जो दिया गया है ये काफ़ी बढ़िया है और गाड़ियों के मुकाबले, जो कि टाटा में भी दिया जाता है। अब यहाँ पर जो जॉयस्टिक आप देख रहे हैं, इस पर एक साइड लेफ्ट में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए एल लिखा हुआ है, एक तरफ आर। तो एल का मतलब है लेफ़्ट, आर का मतलब है राइट, और एरो बने हुए हैं। यानी कि हम इसको इस तरफ घुमाएंगे लेफ़्ट साइड, और फिर जो है इसको इस तरह से ऊपर या नीचे करेंगे, दाएं बाएं करेंगे, तो लेफ़्ट साइड का जो आउटसाइड मिरर है ये वाला, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। ठीक है, तो अंदर से ही आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बीच में इसको रख देंगे तो ये जॉयस्टिक काम नहीं करेगी, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड नहीं जाएगी। अब इसी तरह से राइट साइड घुमाऊंगा तो राइट साइड का जो मिरर है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आउटसाइड के जो मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर, उनको एडजस्ट करने के लिए जो है ये जॉयस्टिक दी होती है, या अलग तरह का एक गोल स्विच भी दिया होता है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन का उसमें साइन होता है। तो ये जो स्विच होता है मोस्टली जो है गाड़ियों में अलग अलग कंपनियों गाड़ियों में अलग अलग हो सकता है। मोस्टली जो है ये जो पावर विंडो के स्विच हैं लगभग सभी गाड़ी में सेम होते हैं, ये फीचर भी लगभग सेम ही काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर जो है जो सेंटर लॉकिंग जिन गाड़ियों में कंपनी से आती है, तो होता क्या है, यहाँ पर जो है ड्राइवर साइड का जो ये आप लॉक या अनलॉक करने का सिस्टम देख रहे हैं, इस गाड़ी में इस तरह का दिया गया है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर इस तरह की खींचने वाली स्टिक दी होती है, ऑल्टो वगैरह में। तो यहाँ पर रेड का मतलब, जैसे कि मैंने बताया, खतरे का निशान होता है। तो इसका मतलब ये है कि डोर ओपन है। तो इसको हम इस तरह से जो है कर देंगे तो चारों जो डोर है वो लॉक हो जाएंगे। लेकिन आपकी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी चारों डोर लॉक होंगे, अदरवाइज लॉक नहीं होंगे। और जैसे ही हम इसको इस तरफ कर देंगे तो चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा जो चाबी है दोस्तों, चाबी को जैसे ही आप निकालेंगे, मान लीजिए लॉक है सारे डोर, तो चाबी को मैं निकालता हूँ तो देखिए अपने आप जो है ये अनलॉक हो जाता है। तो चाबी को निकालने पर भी चारों डोर अनलॉक हो जाते हैं जिन गाड़ियों में सेंटर लॉकिंग सिस्टम होता है। और अंदर से जो सेटिंग होती है उससे भी आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों इन स्विचेस के बारे में, लॉक अनलॉक सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको चाबी के बारे में बता दिया। उम्मीद जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।